स्वागत है और हम देखेंगे स्पेशल सीरीज पार्ट 4 ऑन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारे जो प्लेलिस्ट में है, अगर आप वीडियो की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो जो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, उसके हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 76 75 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको देखना ना भूलें। निम्नलिखित में से हमीर रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? 1 नैनचंद सूरी, 2 जोधराज, 3 चंद्रशेखर, 4 नरपति नाग। आप इसमें अपना टाइम आराम से ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को और 1 मिनट तक आप आराम से टाइम लेके जवाब दे सकते हैं। और सही आंसर जोधराज। क्वेश्चन 77 इल्तुतमिश के जालौर पर आक्रमण के समय जालौर का चौहान शासक कौन था? 1 समर सिंह, 2 कीर्तिपाल, 3 उदय सिंह, चौथा कानरदेव। तो इनमें से कौन था? आपको ये जवाब देना है। सही आंसर है उदय सिंह। क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जैत सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया? मेवाड़ के शासक थे जैत सिंह। आप मुझे बताइए मेवाड़ के किस शासक से जो है महाराणा की उपाधि शुरुआत होती है? ऑप्शन है नाडौल का युद्ध, 2 हिंदुवाड़ का युद्ध, 3 भूताला का युद्ध, 4 सिंगोली का युद्ध। सही आंसर है, सही आंसर है भूताला का युद्ध। फिर से सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। असल में क्या है, ये ए के सामने जो है वही है, मतलब हमें बताना है सही गलत है। सीताराम भाटे जयवंश महाकाव्य लिखा था क्या? या सदाशिव ने अजितोदय, जगजीवन भट्ट राज रत्नाकर और डी जीवधर विरचित अमरसार। तो इनमें से कौन सही है? मतलब ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 3 और डी के सामने 4। तो आपको इनमें बताना है कौन सा सही है। ए और सी दोनों, ए बी सी डी, ए और डी या ए और बी। और इसका सही आंसर है ए और बी, यानी सीताराम भाट जयवंश महाकाव्य और सदाशिव ने अजितोदय। बाकी दो गलत है। क्वेश्चन 80 अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय उल्गू खां कहाँ का सूबेदार था? 1 कड़ा, 2 बयाना, 3 दीपालपुर, चौथा मालवा। और इसका सही आंसर है बयाना। क्वेश्चन 8 महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसे बनाया? ऑप्शन है गोविंद राय, पंजू राय, उदयराज, भुवनमल। सही आंसर है पंजू राय। किस प्रत्याश शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलय माला की रचना की गई? 1 है नागभट्ट प्रथम, 2 नागभट्ट द्वितीय, 3 वत्सराज, चौथा भोजराज। और इसका सही आंसर है वत्सराज। क्वेश्चन 81 आठपुर अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के गुहिल किस स्थान से आए? 1 नासुन, 2 मंडोर, 3 आनंदपुर, 4 चाटसू। ऑप्शन आनंदपुर। ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बताइए कौन सा अभिलेख में भागवत धर्म की व्याख्या की गई? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया? भटवाड़ा का युद्ध, भवनगढ़ का युद्ध, रेलायता का युद्ध, गागरौन का युद्ध। देखिए युद्ध पे हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो युद्धों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और खासतौर से ये 4-5 युद्ध ना, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। खतौली। और इसका सही आंसर है रेलायता का युद्ध। निम्नलिखित से गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? 1 काकासुर, 2 कविमान, 3 हेमरतन, 4 कर्णिदान। सही आंसर है हेमरतन। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई? 1 राय सिंह, 2 हुसैन कुली खान, 3 सिकंदर बख्त, 4 शाहबाज खान।
और सही आंसर है हुसैन कुली खान। हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया? मालदेव तथा दौलत खां, मालदेव तथा वीरमदेव, मालदेव तथा जयसिंह, मालदेव तथा शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर है मालदेव तथा दौलत खां। मालदेव तथा शेरशाह सूरी के बीच सुमेल का युद्ध लड़ा गया था और इसके में ही जो शेरशाह सूरी था उसने एक फेमस लाइन बोली थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। या जो युद्ध हुआ था वो इस लेवल का था या उसमें इस तरह का पराक्रम था तक शेरशाह सूरी भी घबरा गया था। शेरशाह सूरी अपने वक्त के सबसे मतलब काबिल राजाओं में से एक माना जाता था। उसने हुमायूं को हराया और उसने बहुत बड़े भाग पर कब्जा किया। निम्नांकित में से रायसेन काठौली के युद्ध में किसे पराजित किया? एक चंद्रसेन, देवड़ा सुल्तान, तीन इब्राहिम मिर्जा, चौथा ऑप्शन है बुरहानुद्दीन। और इसका सही आंसर है इब्राहिम मिर्जा। सूची एक व सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। अब इसमें हमें सुमेलित करना है। गोविंद सिंह किससे रिलेटेड? राजवल्लभ, द्वार दीपिका, वास्तुपंजी, संगीत राज या फिर नाथा इन चारों में से किससे रिलेटेड है? मंडन इन चारों में से किससे रिलेटेड है? कुंभा इन चारों में से किससे रिलेटेड है? और इसका सही आंसर है ए का 2। गोविंद जो थे द्वार दीपिका, बी नाथा जो थे वास्तु मंजरी से, मंडन राजवल्लभ, कुंभा संगीत रस। क्वेश्चन 18 आमिर के मानसिंह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड है बेसिकली या कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। ए उड़ीसा विजय, बी हाजीपुर विजय, तीन काबुल की सूर्य विजय, चार या डी कूच बिहार विजय। तो आमिर की राजा थे मानसिंह, आपको पता ही होगा कि इनका मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध थे और ये कई तरह के रण पे भेजे गए थे। जयपुर का जो पचरंगा ध्वज है उसमें भी इन्हीं का योगदान बताया जाता है और अफगानिस्तान में इन्होंने काफ़ी विजय हासिल की थी जिसके बाद पचरंगा रंग का जो ध्वज था वो आया था। उससे पहले जो जयपुर राजघराने का जो रंग था झंडे का वो सफ़ेद रंग का हुआ करता था। देख रहे थे इसमें ऑर्डर में क्या था कालक्रम अनुसार, यानी सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ ये हमें देखना है। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले काबुल की सूबेदारी, फिर हाजीपुर विजय, फिर उड़ीसा विजय और फिर कूच बिहार विजय। भर्तुरेख से तात्पर्य था राजा द्वारा निर्धारित राजस्व की अनुमानित राशि जिसे सामंत को राज के कोष में जमा कराना होता था। राजस्व की वास्तविक राशि जिसे सामंत को राजकोष में जमा कराता था। शाही परिवार में किसी के विवाह के अवसर पर सामंत द्वारा दी जाने वाली राशि। और चौथा ऑप्शन जब किसी सामंत की मृत्यु हो जाती तो अपनी जागीर की मान्यता हेतु राजा को दी जाने वाली भेंट की राशि। और इसका सही आंसर है 2 राजस्व की वास्तविक राशि जिसे सामंत राजकोष में जमा कराता था उसको भर्तुरेख कहते थे। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आपको काम आएगा। क्वेश्चन 19 महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी की सामंतों की संख्या निर्धारित की गई थी। ऑप्शन है 14, 16, 22, 32 और इसका सही आंसर है 16। मराठा सरदार महाजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन 1773, 1789, 1765, 1787 और इसका सही आंसर है 1787। 6 जनवरी 1818 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नांकित व्यक्तियों में से कौन था? यानी जोधपुर की तरफ से किसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे संधि की थी? ऑप्शन है काशीनाथ, 2 विश्वनाथ आसोपा, 3 देवनाथ, चौथा इंदिराज सिंघवी और सही आंसर है विश्वनाथ आसोपा। क्वेश्चन 93 मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? 1 कोलियारी, 2 मावड़ी, 3 झाड़ोल, चौथा बांसिया। सही आंसर है कोलियारी में। निम्नलिखित शासकों में 1734 ईस्वी को हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अभय सिंह, संग्राम सिंह, जय सिंह, जगत सिंह और सही आंसर है जगत सिंह।
किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्नलिखित में से बिजौलिया का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था? तेज सिंह को, केसरी सिंह, अमर सिंह राणावत या कामदार हीरालाल? और इसका सही आंसर है अमर सिंह राणावत।